Hello bachon, let's see this question. Question says that a tower subtend angle alpha 2 alpha and 3 alpha respectively at points A, B and C all lying on a horizontal line through the foot of the tower. और ए बी अपॉन बी सी का रेशियो हमारे पास क्या है बच्चों, 1 प्लस पी कॉस पी अल्फा देन द वैल्यू ऑफ पी. मतलब ए बी अपॉन बी सी का रेशियो इस फॉर्म में आ रहा है तो हमें पी बताना है. आप ऐसे देखो, ये हमारे पास एक वर्टिकल टावर है. अब यहाँ से ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल हो गया कहानी. फिर क्या चल रहा है कि इनको अगर हमने मिलाया तो बेसिकली यहाँ पे कितने पॉइंट है बच्चों, 3 पॉइंट है हमारे पास. ये एंगल कितना हो गया अपने पास 90. सी डी हमारे पास एक टावर हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी और ये सी. ये एंगल कितना हो गया बच्चों अल्फ़ा. ये एंगल हमारे पास कितना है, 1 है 2 अल्फ़ा. और ये एंगल कितना है बच्चों 3 अल्फ़ा. इस एंगल को आप क्या कंसीडर कर लो बच्चों, थीटा. और इस एंगल को आप क्या कंसीडर कर लो बच्चों, बीटा. अब देखो आप, इन ट्राइंगल एक तो हमारे पास सी बी ए ट्राइंगल और एक और हमारे पास एंड इन ट्राइंगल. यहाँ पे हमारे पास किसको कंसीडर कर लो, अब सी तो पहले से है ना, तो ये डी ई कंसीडर करो इसको, इस पॉइंट को. इन ट्राइंगल ई सी बी, इसमें अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएं, अगर हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं बच्चों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. जस्ट अ मिनट बच्चों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं तो क्या आ रही कहानी वो देखो आप. ये एंगल अल्फ़ा और ये एंगल कितना है हमारे पास, थीटा. तो फाइनली हमारे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2 अल्फ़ा. और इसमें हमारे पास कितना आएगा, 2 अल्फ़ा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास बीटा. जस्ट अ मिनट बच्चों, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 3 अल्फ़ा. तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना हो गया अल्फ़ा, और यहाँ से हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना हो गया अल्फ़ा. अब थीटा का वैल्यू अगर अल्फ़ा, ये दोनों एंगल बराबर है तो ए बी किसके बराबर हो गया. यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है बच्चों, बी ई के बराबर है. अब आप यहाँ पे क्या करो, इन ट्राइंगल ई सी बी, यहाँ इस पूरे में आप क्या अप्लाई करो बच्चों, साइन रूल. अगर हम इस पूरे में साइन रूल अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी साइड लेंथ और उसके सामने वाला एंगल, तो वो कौन हो गया, बीटा. ये हो गया बच्चों साइन बीटा इज इक्वल टू, दूसरी साइड को कौन किसको देखो, बी ई साइड को देखो आप. तो बी ई के सामने कौन है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे जस्ट मिनट बच्चों, तो ये 3 अल्फ़ा है तो ये एंगल कितना हो गया, 180 माइनस 3 अल्फ़ा. तो ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास, साइन 180 माइनस 3 अल्फ़ा. अब देखो आप, बी ई किसके बराबर है हमारे पास बच्चों, ए बी के बराबर है. हमें क्या निकालना है, ए बी अपॉन बी सी. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास बच्चों, बी सी डिवाइडेड बाय साइन बीटा का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी, और बी ई के जगह हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ए बी. और ये कितना आएगा, साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा. तो ये हो गया साइन 3 अल्फ़ा. तो फाइनली क्या आएगा बच्चों, ए बी अपॉन बी सी. हमें ए बी अपॉन क्या निकालना है बच्चों, बी सी निकालना है. तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास बच्चों, साइन 3 अल्फ़ा अपॉन में कितना आएगा बच्चों, साइन अल्फ़ा. साइन 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या आएगा बच्चों, 3 साइन अल्फ़ा माइनस में 4 साइन क्यूब अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कितना आएगा बच्चों, साइन अल्फ़ा. अब आप यहाँ पे देखो, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू, ऊपर जो 3 लिखा है, एक तो साइन अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया तो 3 माइनस ऊपर कितना आएगा बच्चों हमारे पास, 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा. और हमें चीज़ों को किस में लेके जाना है बच्चों, कॉस के फॉर्म में लेके जाना है. तो इज इक्वल टू 3 माइनस 4 के जगह 2 बचा, और ये कितना आएगा बच्चों, 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा. तो इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास फाइनली, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 2 मतलब 1 हो गया, और ये हमारे पास 1 प्लस में 2 इंटू कॉस 2 अल्फ़ा. अब इस पूरे को अगर हम कंपेयर करें तो बेसिकली पी, बेसिकली यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में जो अंदर है पी, अल्फ़ा का कोएफिशिएंट वही बाहर है. मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि पी का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, 2. ये हो गया है हमारा फाइनल आंसर. तो इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने पास कितना आएगा बच्चों, 2. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू बच्चों.